दरअसल छोटे शहरों में नगर पालिका नगर निगम की गाड़ी घरों से कचरा लेने के लिए आती है, गाना बजता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। इस गाने पर मीम तो बहुत बन गए, रील भी बहुत बन गए, लेकिन मीम रील से आगे आपको आज कूड़े के पहाड़ जैसी समस्या के बारे में बताना हमने जरूरी समझा है। इन दिनों पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है, सब बर्फबारी का मजा लेना चाहते हैं। गर्मी में पहाड़ पर मैगी खाकर फोटो डालना मोबाइल संस्कृति की अनिवार्य परंपरा बन चुकी है। लेकिन पहाड़ के उन्हीं शहरों में कूड़े का पहाड़ क्यों बनाया जा रहा है? हिमालय की शिवालिक श्रृंखला से घिरे ऋषिकेश के लोगों ने हमें चिट्ठी लिखी। आज तक के दस्तक कार्यक्रम के जरिए दर्शक चाहते हैं कि पूरे देश में इस समस्या को सबके सामने लाया जाए। गंगा किनारे हिमालय की तलहटी वाले ऋषिकेश को कूड़े के पहाड़ से आजादी दिलाई जाए। ये कूड़े का पहाड़ कहां का है? कुछ लोगों का तुरंत ये जवाब हो सकता है कि ये दिल्ली है, लेकिन नहीं, ये दिल्ली में गाजीपुर का कचरे वाला पहाड़ नहीं। कुछ लोग इसे मुंबई का कचरा कह सकते हैं, ये वो भी नहीं। ये कूड़े का पहाड़ वहां बना जहां गंगा बहती है। ये कचरा नुमा ऊंचा पहाड़ वहां खड़ा जहां से हिमालय दिखता है। ये कूड़ा जिसकी ऊंचाई आप खुद अपने घर से बैठकर नापिए, उसी ऋषिकेश के बीचों बीच का है जहां आप गंगा में रिवर राफ्टिंग करने के लिए जाते हैं। ये कूड़ा उसी ऋषिकेश का है जहां आप खुद को मैदानी इलाकों में थकान महसूस करने के बाद तरोताजा करने गंगा किनारे जाते हैं। ये कूड़ा उसी ऋषिकेश का है जो ऋषियों की तपोस्थली कहा गया, योग की मशहूर स्थली माना गया। लेकिन ऋषिकेश के लोग दस्तक देकर पूछते हैं, क्यों उनके घरों के पास हिमालय की तलहटी में कूड़े का ऊंचा पहाड़ और ऊंचा किया जा रहा है? मोदी जी का नारा है देखो हमारे आगे भरा पड़ा और हमारे ही घर गंदा पड़ा। नहीं पूरा शहर इसकी बदबू से बड़े पहाड़ हो गए, लोग मसूरी के पहाड़ को पार करते हैं। 52 फीट ऊंचाई है इसकी। गाड़ी में कूड़ा डालो, अब बड़े बड़े अधिकारियों के घर डालो, पता चल जाएगा। हमसे ही कूड़ा लेते हैं, हमसे ही पैसे लेते हैं और हमारे घरों के आगे फेंक देते हैं। आज तक को ईमेल के जरिए ऋषिकेश से दर्शक देवेंद्र ने लिखा कि हम आपका शो दस्तक देखते हैं जहां जनहित के जरूरी मुद्दे उठाए जाते हैं। इसीलिए ऋषिकेश में 22 साल से खड़े होते कूड़े की पहाड़ की समस्या के बारे में बताना है, क्योंकि गंगा नदी से केवल 70 मीटर की दूरी पर सैकड़ों टन कूड़ा इकट्ठा है। जनहित के इस मुद्दे पर आज तक का साथ चाहिए। इसी चिट्ठी के बाद आज तक संवाददाता अंकित शर्मा ने ऋषिकेश से ये रिपोर्ट भेजी है, जहां आप इस तस्वीर पर गौर करिए। ये पीछे हिमालय पर्वत श्रृंखला है और ये आगे ऋषिकेश में कूड़े का पहाड़। इस तस्वीर को देखकर आप सोचिए कि जिस ऋषिकेश में आप तो राफ्टिंग, कैंपिंग, योगा और शांति के नाम पर जाते हैं, ऋषिकेश के उन्हीं लोगों को 2 दशक में धीरे धीरे खड़ा कर दिए गए कूड़े के पहाड़ के साथ छोड़ दिया गया है, जिसकी ऊंचाई 50 फीट से ज्यादा अब बताई जाती है। कूड़े की समस्या अब दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है और इसकी दुर्गंध और जिसकी वजह से हम हमारे पूरे गोविंद नगर वासियों में कोई ना कोई बीमार रहता है। परेशानी ही परेशानी है और आप पूरे मोहल्ले में कहीं भी देखें सब जगह यही है। दोइयों से भरे पड़े हैं लोगों के घर इस कूड़े के चक्कर में। करने का भी कोई असर नहीं है, मतलब जो है मेयर साहब कुछ नहीं कर रहे। जिस टाइम वोटें लेनी होती है तो हम कूड़ा साफ करवा देंगे, ये करवा देंगे, वहाँ मशीनें चल रही हैं, पता नहीं कहाँ मशीनें हैं इनकी। बदबू से ये हालत हो गई कि बैठना मुश्किल हो गया और बहुत प्रयासों के बावजूद भी ये हट नहीं पा रहा है। पूरे एरिया के लोग त्रस्त हैं इससे। पहाड़ों पर जमा होता ये वही कूड़े का पहाड़ है और ढेर है जो ऋषिकेश से लेकर केदारनाथ तक में चिंता पहाड़ नुमा खड़ी करता जा रहा है। जैसे आंगन में अगर कोई कूड़ा है और उसे बैकयार्ड में डालने जैसे स्थिति करी, क्योंकि वहाँ पर वाटर लेवल जो है बहुत नजदीक है और तुरंत जो है जैसे पानी की टंकियां भी है, तो उसके माध्यम से जो है वाटर जो है कंटेमिनेट होगा। जितना लीड होता है जो वैसा वाला किचन वेस्ट है, इसका ट्रीटमेंट सिर्फ केमिकल से हो सकता है और केमिकल से होने का मतलब आप समझ लीजिए पानी के थ्रू
7 से 8 साल की मतलब 5 साल की अवधि में जो है पूरा वाटर कंटेमिनेट होगा और यहाँ कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां होने के चांसेस रहेंगे। कोर्ट तक जिस कूड़े को लेकर चिंतित है, वहाँ सरकार कहती है कि लाल पानी इलाके में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाला प्लांट तैयार होते ही जल्द इस कूड़े को वहाँ पहुँचाया जाएगा। कूड़े के निस्तारण का जो हमारा संयंत्र है, बहुत जल्द लाल पानी में जो काम अभी जारी है, वो अभी काम उसमें गतिशीलता पे है, यानी काम चल रहा है। और जैसे ही वहाँ वो पूरा होगा तो वहाँ पे ये सब काम जो कूड़े का निस्तारण, जिसकी हम बार बार बात करते हैं, कूड़े का यहाँ पहाड़ बना है, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दरअसल ऋषिकेश हो या देश के दूसरे शहर, पहले जिन इलाकों को शहर का बाहरी हिस्सा मानकर कूड़ा डंप किया जाता रहा, वहाँ पहले तो कभी वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा कूड़ा पहाड़ जैसा होता गया और आबादी बढ़ी तो शहर से बाहर आती गई। परिणाम आपके सामने है, हिमालय तक कचरा खड़ा किया जा रहा है। समाधान जल्द नहीं हुआ तो भविष्य में भुगतना आम नागरिकों को ही है। ये कूड़ा अगर हम अपने घर से निकाल कर एक पहाड़ खड़ा कर रहे हैं तो ये कहीं घूम के हमारे पास आना है, क्योंकि इससे जुड़ी तमाम बीमारियां, अब चाहे वो हवा को लेके है, अमोनिया डिस्चार्ज होगा, इन जो हवा को दूषित करेगा, और इसी तरह लीच होके पानी पड़ेगा, इस कूड़ा मिट्टी को खराब करेगा, मिट्टी से हमारे पानी के स्रोत खराब होंगे और ये अंततः घूम फिर के हमारे पास ही आना है। कूड़ा इस देश की आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या का हिस्सा बन चुका है। शहरों में कचरे के पहाड़ों को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना शुरू करते हुए राज्यों से यह अपेक्षा की थी कि वो भी अगर बराबर का साथ दें तो कचरे के पहाड़ों को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन राज्यों की ढिलाई की वजह से यह कोशिश धीमी शुरुआत की शिकार हो गई है। अनुमान है कि लगभग 15,000 एकड़ जमीन देश में अलग अलग कूड़े के पहाड़ों में फंसी हुई है। शहरी विकास के विशेषज्ञ देश में लगभग 5 लाख टन कूड़ा रोज निकलने की बात करते हैं। दावा है कि देश में केवल गुजरात और तमिलनाडु ने अपने राज्यों से कूड़ा निस्तारण की योजना पर बड़े स्तर पर काम किया। यहां तक कि दिल्ली को तो गुजरात से ही सीख लेनी चाहिए, क्योंकि गुजरात ने दिल्ली जितना कूड़ा 3 साल में खत्म किया है। लेकिन दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की समय सीमा बस बार बार थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है। अब लक्ष्य 2028 तक का तय हुआ है। बंगाल में तो 143 लाख टन कचरा जमा है और 3 साल में केवल 9 लाख टन का निस्तारण हुआ है। जमीन प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण से लेकर तमाम बीमारियों की वजह ये कूड़े के पहाड़ बनते हैं। लेकिन ना तो ये बड़े चुनावी मुद्दे होते हैं, ना ही जन आंदोलन की जमीन बना पाते हैं। नतीजा कूड़े के पहाड़ को बनने दिया जाता है। लेकिन हिमालय की तलहटी वाले ऋषिकेश से लेकर दूसरे पहाड़ी शहरों में इस समस्या को नहीं समाप्त किया गया तो भविष्य में पहाड़ सिर्फ टूटेगा नहीं, बल्कि कूड़े का पहाड़ टूटेगा।